लंबी जंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये कहावत यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बहुत भारी साबित हो रही है। हम आपको हारते हारते यूक्रेन को कुचलने में जुटे पुतिन का वो वॉर प्लान दिखा रहे हैं जिससे यूक्रेन की जमीन को यूक्रेनी सैनिकों का कब्रिस्तान बना दिया गया है। पिछले 24 घंटे में ही रूसी सेना ने जमीन और आसमान से कम 763 से ज्यादा हमले बोले हैं। तबाह होते यूक्रेन की बर्बादी देखकर अब तो राष्ट्रपति ट्रंप भी बौखलाने लगे हैं। अमेरिका में सबसे ताजा सर्वे में अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से पुतिन के हमलों की अनदेखी कर रहे हैं और यूक्रेन जंग में ट्रंप अब धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। हालात ये हैं कि रूसी हमलों की सुनामी लगातार तेज और तीखी होती जा रही है। सिर्फ 24 घंटे में ही यूक्रेन के खेरसॉन, खार्किव और डोनेस्क में रूसी हमलों में 400 से ज्यादा बड़ी इमारतें और घर भस्म हो चुके हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर हमले करने के लिए 1,60,000 से ज्यादा नए सैनिकों को जंग में उतार दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पहले भर्ती हुए 1,50,000 सैनिकों के अलावा ये अतिरिक्त सैनिक रूसी सेना को बेशुमार ताकत और बढ़त देंगे। आप पुतिन के युद्ध के जुनून को इसी से समझ सकते हैं कि मार्च महीने के 30 दिन में ही यूक्रेन के 22,000 सैनिकों को मारने का दावा किया। रूसी सेना के तूफानी हमलों ने यूक्रेन और यूक्रेन की सेना दोनों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने के बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। हालात ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन के खिलाफ खुलकर युद्ध नहीं करना चाह रहे, जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे थे। इधर पुतिन ट्रंप की इस सोच का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने में जुटे हैं। यही वजह है कि पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर रूस के हमले बेहद तेज हो चुके हैं। रूसी वायुसेना के सुखोई 35, सुखोई 27, सुखोई 34 और मिग 29 ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को तेजी से तबाह करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सेना के एयर डिफेंस पर ज्यादा से ज्यादा हमला करने के पीछे रूसी सेना का सिर्फ एक मकसद है, यूक्रेनी सेना को अंधा कर देना, ताकि रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त हार दी जा सके। पुतिन के इस प्लान का असर भी यूक्रेन की जमीन पर साफ दिखने लगा है। ज़ेलेंस्की ने खुद दावा किया कि पिछले एक हफ्ते से ऐसी कोई रात नहीं गुजर रही जब चिंघाड़ते और दहाड़ते यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को तबाह न कर रही हों। यहां तक कि राजधानी कीव में तैनात अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना बुरी तरह से तबाह कर चुकी है, जबकि जमीन पर यूक्रेन को मिले जर्मन लेपर्ड टैंक, ब्रिटेन के चैलेंज 2 और चैलेंजर 3 टैंक और अमेरिका से मिले अब्राहम टैंक भी रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को 37 महीने हो चुके हैं। चौथे साल में चल रही जंग में अब ऐसे युद्ध के मौके पर ये पहुंच चुकी है जहां पर यूक्रेनी सेना पूरी तरह से तबाह हो रही है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मारोचको के हवाले से दावा किया है कि मार्च 2025 महीने में ही रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से भून डाला है। रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मारोचको का दावा है कि रूसी सेना ने लुहांस्क बॉर्डर पर ही भयंकर जंग के दौरान मार्च महीने में ही यूक्रेन के 22,000 सैनिकों को मार डाला है, जिसमें भाड़े के लड़ाके भी शामिल हैं, जो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग करने में जुटे थे। रूसी आंद्रेई मारोचको का डंके की चोट पर दावा है कि यूक्रेन सेना को फरवरी की तुलना में मार्च महीने में 13 गुना ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो चुका है। फरवरी में रूसी सेना ने सिर्फ 1800 यूक्रेनी सैनिक मारे थे, जबकि मार्च में यूक्रेन के 22,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि रूसी सेना के T-90, T-72 जैसे T सीरीज के टैंकों ने भी यूक्रेनी सेना के टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
आंद्रेई मारोचको का ये भी दावा है कि बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को भारी नुकसान हुआ है और लुहांस बॉर्डर पर ही यूक्रेन के 1100 टैंक और बख्तरबंद वाहनों को रूसी आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड ने उड़ा दिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों की भौगोलिक स्थिति और क्रूर हमले सचमुच हर रोज रात में दिखाई देते हैं। पुतिन को कूटनीति की कोई परवाह नहीं है और पिछले कई हफ्तों से बिना शर्त युद्ध विराम के लिए यूएस का प्रस्ताव रहा है और लगभग हर दिन इस प्रस्ताव के जवाब में रूसी ड्रोन, बम, तोपखाने की गोलीबारी और बैलिस्टिक हमले होते हैं। रूस पर दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। सभी कठोर उपाय जो युद्ध छेड़ने और उस व्यवस्था को बनाए रखने की उसकी क्षमता को तोड़ सकते हैं जो युद्ध के अलावा कुछ नहीं चाहती। रूस के खिलाफ प्रतिबंध जरूरी है। यूक्रेन के लिए ज्यादा हवाई सुरक्षा जरूरी है। सभी साथियों के बीच ज्यादा सहयोग और एकता जरूरी है। यूक्रेन के खार्किव प्रांत में ही पिछले 18 घंटे में काफी यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि खार्किव में 12 से ज्यादा लोग मारे गए। खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, अपार्टमेंट, बड़ी इमारतें और सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। रूस ने हवाई हमलों से तूफानी हमले किए हैं। यूक्रेन के सुमय, ओदेसा, डोनेस्क में रूस ने 111 ड्रोन से हमले किए। रूस का दावा है कि यूक्रेन में दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में शचे ब्राकी गांव और पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में पेंटेलेई मोनिवका पर कब्जा कर लिया है। मॉस्को ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के पावर प्लांट का धुआं निकाल कर रख दिया है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से दो टूक कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन में यूरोपीय देश जंग करने के लिए अपने सैनिक भेजें। बेहद गुस्से में जेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन को शांति सेना नहीं, यूरोप की स्पेशल फोर्स और हथियारों की दरकार है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि पिछली रात में कुल 172 ड्रोन से रूसी सेना ने हमले बोले, जिनमें 100 से ज्यादा शाहिद ड्रोन थे। मिसाइल और बैलिस्टिक धमकियों के साथ साथ बड़े ड्रोन हमले अब लगभग रोज हो रहे हैं। हमारे साथियों को ये समझना चाहिए कि ये रूसी हमले न केवल हमारे लोगों को बल्कि इस युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, कूटनीतिक प्रयासों को भी निशाना बनाते हैं। रूस उन सभी लोगों के खिलाफ हमला कर रहा है जो युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके से भागकर अब रूस के बेलगरद पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा इसीलिए किया ताकि रूस को अपनी सैन्य ताकत को कुर्स्क की जगह बेलगरद में भेजना पड़े, क्योंकि इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन के 50,000 सैनिकों के साथ साथ नेटो के 30 बड़े अफसरों को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। जरा पश्चिम रूस के कुर्स्क से इस इलाके की तस्वीर को देखिए, जहां पर रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालात ये हैं कि जो जेलेंस्की सोच रहे थे कि कुर्स्क इलाके पर कब्जा करके पुतिन को घुटनों पर ला देंगे, वो जेलेंस्की अब पुतिन के ऐसे फंदे में फंस चुके हैं जहां पर यूक्रेनी सेना के नरसंहार पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब इन हालात से साफ है कि पुतिन का मिशन सिर्फ यूक्रेन नहीं है। पुतिन अब यूरोप को भी घुटनों पर लाने की तैयारी में जुटे हैं। यानी अब जंग साल 2026 तक चलेगी, ये बिल्कुल साफ हो चुका है।